Good morning, students. So, we are here today. Good morning to all of you. Or this is the second lecture of the chapter Biological Classification. है ना? तो हमने ये चैप्टर कल स्टार्ट किया था और उसमें व्हाट वी हैव स्टडीड, जैसे कि इट इज़ द ट्रेडिशन कि हम जब भी शुरू करते हैं हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो रिकैप में आज वाले लेक्चर में हमें कुछ लिखना नहीं है क्योंकि रिकैप इज़ वेरी सिंपल। वी स्टार्टेड विद किंगडम सिस्टम्स यस्टरडे। तो सबसे पहले इट वाज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में क्लासिफाई किया था, दैट इज प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, उनका जो बेसिस था दैट वाज सेल स्ट्रक्चर, cell type, cell wall is present or not, whether they can locomote or not, what is the response to stimuli and osmoregulation। ठीक है, बट जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था उसका क्रेडिट जाता था एरिस्टोटल को। और एरिस्टोटल डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन वेरी फ्यू बेसिस, या तो एक बेसिस या बहुत कम बेसिस, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम रिजेक्ट हो गया था and it was termed as artificial system of classification. What he did was he divided the living organisms into two on the basis of locomotion only। खाली लोकोमोशन के बेसिस पर डिवाइड किया था उन्होंने, या तो प्लांटी में या फिर एनिमेलिया में। ठीक है, अब प्लांटी चल नहीं सकते, एनिमेलिया चल सकता है। फिर प्लांटी को दे डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, कि वो जो प्लांट्स हैं उनके जो स्टेम है वो शॉर्ट है, इंटरमीडिएट है या टॉल है। अगर वो शॉर्ट और ग्रीन है तो उनको हर्ब्स कहते हैं। अगर वो थोड़ी सी लंबी है, इंटरमीडिएट हाई की और स्लाइटली वुडी है तो श्रब्स कहते हैं। वो बहुत थिक और बहुत टॉल है, देन दे आर टर्म्ड एज ट्रीज। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया दो ग्रुप में, और वो कौन से ग्रुप थे, इनाइमा एंड एनाइमा। तो पहले एनाइमा, ए मतलब एब्सेंट, जिसमें आरबीसीज नहीं है, एनाइमा। और एनाइमा में ब्लड का कलर क्या है, नॉट रेड, जबकि इनाइमा में आरबीसीज प्रेजेंट हैं एंड द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। ऑल गुड। तो आप एक बार ध्यान कीजिए, फिर हमने उसमें क्या किया है, जल्दी से बात कीजिए, सोचिए। फिर हम गए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। चलिए, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट इज इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। लेकिन जैसे 2 किंगडम आया उसके बाद 3 किंगडम वाज गिवन बाय हेकल, और उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया दैट वाज प्रोटिस्टा। तो अब उनके 3 किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय कोपलैंड, और उनके 4 किंगडम्स हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। फाइनली जो बहुत दिनों तक चला 1969 में, इट वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय आर.एच. विट्टेकर ने दिया था, एंड द 5 किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और उसके बाद आया अपना लास्ट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वाज गिवन बाय कार्ल वूस। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस क्लासिफिकेशन को कितने में डिवाइड किया, उसको 6 में। उन्होंने मोनेरा को 2 में ब्रेक किया। तो अब हमारी 6 किंगडम्स हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो अब आपकी 6 किंगडम्स हो गई, और उनका जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट वाज बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16 srRNA जीन्स। ये मैंने आपको बताया था। एंड ही ऑल्सो गेव दी 3 डोमेन सिस्टम, और वो 3 डोमेन्स कौन कौन से थे,
archaea, bacteria and eukarya. And he also told that all his 6 kingdoms can be classified under the 3 domains. archaea में kingdom थी archaebacteria, bacteria में kingdom थी eubacteria और eukarya मतलब eukaryotes की kingdom 4 थी, protista, fungi, plantae and animalia. Right? And he also told that all the living organisms share a common ancestor and that ancestor is called progenote. क्या कहते हैं उसको? progenote कहते हैं. ऑल गुड. तो यहाँ पर हमने अपना पिछली क्लास का सारा रिकैप कर लिया. अब देखते हैं आगे हमें आज क्या पढ़ना है. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी किंगडम मोनेरा अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर. बाद में इसको 2 में डिवाइड करेंगे, आर्की और यू में, कार्ल वूस के अकॉर्डिंग. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ बैक्टीरियाज. लाइफ प्रोसेसेस में वी आर गोइंग टू स्टडी 2, respiration and nutrition, and finally we will be studying reproduction in bacteria, vegetative, asexual and sexual. तो ऐसे करके we are going to study these things today itself. So let's start up with the first topic, that is kingdom Monera. मोनेरा, सबसे पहली बात, दिस किंगडम वॉज आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेट किंगडम. ये आपको पता होना चाहिए. दिस किंगडम वॉज आइडेंटिफाइड एज अ डिस्टिंक्ट kingdom by Copeland in his 4 kingdom classification system. In his 4 kingdom क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये पॉइंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4 किंगडम में इसको आइडेंटिफाई करा था. उससे पहले बैक्टीरियाज को किस में रखा हुआ था? प्लांटी के साथ साथ. शुरू से भाई अगर हम कैरोलस लिनियस की देखते हैं 2 किंगडम, तो उसमें वो उसी में लिखा था. अब व्हाट आर द मेन मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा? सो ऑल द बैक्टीरियाज, all the bacterias are the sole members of this kingdom. बस बैक्टीरियाज आते हैं इसमें और माइकोप्लाज्मा आता है. बाकी और ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मतलब ऑल ऑफ देम आर माइक्रोस्कोपिक. ऑल आर माइक्रोस्कोपिक प्लस ऑल आर प्रोकैरियोटिक and unicellular. इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स क्यों बोलते हैं? Why do we call them? Because we cannot see them with our naked eyes. We have to use microscope for observing them. Now, and they are present everywhere. So their presence is cosmopolitan. Presence is cosmopolitan. What does this mean? It means they are found in most of the habitats.
they are found in soil, they are found in water, they are found in air, they are found over the food particles, they are found everywhere. बैक्टीरिया सब जगह होता है, चाहे वो हॉट वाटर स्प्रिंग हो, गर्म पानी के झरने हो, या फिर डेजर्ट्स हो. तो एग्जाम्पल, hot water springs, deserts, mountains, water bodies, soil, जहां भी आप सोच सकते हो वहां पर जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन एवरी हैबिटेट. दे आर ऑल्सो फाउंड इन अनफेवरेबल हैबिटेट्स. अनफेवरेबल हैबिटेट्स जहां पर दूसरे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वहां पर भी ये मिलते हैं. ठीक है, तो स्नो एटसेट्रा, वेयर other life forms cannot exist smoothly. सबसे बड़ी बात है, they are also found in deep sea hydrothermal vents. Also present in deep sea hydrothermal vents. गहरे पानी में, बिल्कुल नीचे सरफेस पर, जहां पर बाकी ऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाते, जिंदा ही नहीं रह पाते हैं, वहां पर भी ये मिलते हैं. नाउ मेनी बैक्टीरियाज आर फाउंड एज पैरासाइट्स. Many of them live as parasites on other plants and animals. ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, और एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं, अंदर भी रह सकते हैं. राइट, सो these are the main important points. अब बात करते हैं about some of the points of their structure. सबसे पहली बात, they are prokaryotic. प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस ट्रू नहीं होगा. नो ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. इसका मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus absent. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता ही नहीं है, इनमें वो प्रेजेंट ही नहीं होता है. अब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट. राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स तो मेम्ब्रेन बाउंड है नहीं, एज यू नो. तो राइबोसोम्स कौन से टाइप्स के होते हैं? 70S. 70S टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट. अच्छा, ये जो हमने लिखा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट इन देम. सारे के सारे एब्सेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्या होना चाहिए, जल्दी बोलिए.
अगर if they are motile, if they are motile, they may contain flagella. इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? द जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. Genetic material is double stranded DNA which is found dispersed in the cytoplasm. वो साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है और उसके चारों तरफ ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होते हैं. ठीक है. एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? जल्दी बोलिए. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर और नेकेड डीएनए. इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए और प्रेजेंट होता है, स्टार बनाकर लिख रहे हैं. बाकी तो जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर डिटेल्स पढ़ेंगे. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए called plasmid is also found. और ये प्लाज्मिड क्या करता है? इट गिव्स सम एक्स्ट्रा फीचर्स टू द बैक्टीरियल सेल. सेल बायोलॉजी में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट शेप्स. वैसे शेप्स तो मुझे बहुत सारी पता है, बट 4 इंपॉर्टेंट शेप्स. जो सबसे पहली शेप है दैट इज राउंड और उसको हम कहते हैं कोकस. राउंड शेप्ड. तो कोकस आर राउंड. वो गोले गोले होते हैं. वो अकेले भी रह सकते हैं, वो ग्रुप्स में भी रह सकते हैं. जैसे लिखने की बात नहीं, आपने पढ़ा हुआ है. इफ दे अपीयर सिंगली उनको कहते हैं मोनोकोकस. अगर वो पेयर में होते हैं तो डिप्लोकोकस. अगर वो चार के चार के शेप में होते हैं देन दे आर नोन एज टेट्राकोकस. अगर वो चेन की फॉर्म में होते हैं तो दे आर नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस. ठीक है. तो कोकस जो है दिस इज अ इंपॉर्टेंट शेप. नाउ शेप नंबर 2 इज बैसिलस. नाउ बैसिलस दे आर रॉड शेप्ड. ये रॉड शेप्ड होते हैं bacillus. Now the plural of coccus is cocci and that of bacillus is bacilli. तो ये जो rod shaped होते हैं so they may contain एंडोस्पोर्स. एंडोस्पोर एक एसेक्सुअल स्पोर होता है. जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं ये रॉड शेप बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज एंडोस्पोर. आज हम बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि एंडोस्पोर एक सिंगल स्पोर होता है जो रॉड शेप बैक्टीरिया में मिलता है और ये सिर्फ 2 ही बैक्टीरियाज में मिलता है. दैट आर गुड आफ्टरनून अलवीना. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज बेटा?
आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? ओके, राइट डाउन। सो ये जो एंडोस्पोर होता है, दिस एंडोस्पोर इज फाउंड ओनली इन 2 बैक्टीरियाज, वन इज क्लोस्ट्रीडियम, राइट, एंड अदर इज बैसिलस एंथ्रेसिस। तो बैसिलस का मतलब रॉड शेप्ड होता है, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड शेप, एंड द थर्ड शेप इज विब्रियो। द थर्ड शेप इज विब्रियो. Now, what is Vibrio actually? Vibrio is comma shaped. This is comma shaped. Generally, how do we make a comma? हम comma कैसे बनाते हैं? ऐसे. तो ये जो Vibrio है, they look like this. कॉमा की तरह, एंड दे ऑलवेज अकर सिंगली, ये चिपके चिपके नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। एंड इसका एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इट कॉजेस कॉलरा इन ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर कॉलरा वो करता है। द एग्जांपल इज विब्रियो कॉलरी, इट कॉजेस कॉलरा इन ह्यूमन बींग्स। एंड लास्ट वन इज नंबर 4th, that is what? That is Spirilla. These are spirally shaped. और आपको पता है स्पाइरल कौन होता है? स्नेक इज स्पाइरल एंड दे may contain a single or group of flagella at one or both ends. ये मैं आपको बनाकर बताता हूं। ये एक मैंने स्पाइरल बैक्टीरिया बनाया है, इसके एक एंड पर एक फ्लैजिला है, राइट। मैंने एक और स्पाइरल बैक्टीरिया बनाया है, इसके दोनों एंड्स पर एक एक फ्लैजिला है। मैंने एक और बनाया है, इसके एक एंड पर फ्लैजिला का गुच्छा है। मैंने एक और स्पाइरल बनाया है और इसके दोनों एंड्स पर फ्लैजिला का गुच्छा है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्पाइरिलियम एंड स्पाइरोकीट। एग्जाम्पल, Spirilium and Spirochete. So students, these are the most important shapes of bacteria. Now, done. तो अभी तक हमने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं? लेट्स सी, किंगडम मोनेरा एंड कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हमने पढ़ ली है। नाउ life processes of bacteria. See, बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, वो प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो दो बैक्टीरियाज आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो उनका बहुत सिंपल है, बट दे शो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, उनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट दे शो वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। आपको याद होगा, yesterday we studied about 5 kingdoms of
RH विटेकर। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो सब टाइप्स का होता है। वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। और वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो दोनों तरीके के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स। और वो अगर हीट्रोट्रॉप्स होते हैं तब वो तीनों तरीके के होते हैं, सेप्रोबिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। तो इसलिए इनके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, जबकि दिखने में ये बहुत सिंपल होते हैं। तो ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो उनमें बहुत डाइवर्स होती हैं। ऑल दी डाइवर्स metabolic activities are observed in bacteria। सारी की सारी एक्टिविटीज इनके अंदर मिलती है। रेस्पिरेशन, कुछ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ फूड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज इनके अंदर मिलती हैं। ठीक है, नाउ तो लेट अस स्टार्ट अप विद द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरियाज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूट्रिशन में ये आएगा कि वो अपना खाना जो है वो कैसे बनाएंगे और वो सारी चीज़ें प्लस लेकिन ऐसा करते हैं, पहले उस पर बाद में जाएंगे, पहले हम थोड़ा सा इसकी रेस्पिरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ respiration in bacteria। बेटा रेस्पायरेशन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बट द माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। बट रेस्पायरेटरी एंजाइम्स, जो रेस्पायरेटरी एंजाइम्स हैं, आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पर, और सेल मेम्ब्रेन के जो एक्सटेंशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मीसोसोम्स। अल्वीना इज सेइंग सर आ रही है समझ सही से, वेरी गुड अल्वीना। सो प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड मीसोसोम्स, मीसोसोम्स ऑफ बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरियाज के मीसोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो रेस्पायरेशन में कौन हेल्प करती है? सेल मेम्ब्रेन एंड मीसोसोम्स। ठीक है, व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। अब वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के बेसिस पर बैक्टीरियाज दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आई एम राइटिंग हियर बैक्टीरियाज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं एरोबिक और दूसरे होते हैं एनारोबिक। एंड सेकेंड वन आर anaerobic bacteria। और इसका बेसिस क्या होता है? व्हाट इज द बेसिस? द बेसिस इज
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या एब्सेंस है। तो एरोबिक में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, हम शॉर्ट में लिखेंगे, और एनारोबिक में द ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो aerobic bacteria are those which respire in the presence of oxygen, and anaerobic are those which respire in the absence of oxygen. अब ये जो आपके एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, ये वापस से दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। बेटा ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, निश्चित रूप से, एंड फैकल्टेटिव आर जो बदल सकते हैं। तो व्हाट आर ऑब्लिगेट एरोब्स? पहला पॉइंट, दे रेस्पायर ओनली in the presence of ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये तभी रेस्पायर करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो ये मर जाते हैं। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट दे डाई, ये मर जाते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है एजोटोबैक्टर। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल इज एजोटोबैक्टर। अब फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स तो ये है दे ऑल्सो रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, बट इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट दे टर्न टू एनएरोबिक मोड। इसलिए फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, एनएरोबिक मोड एंड रेस्पायर। मतलब अगर ऑक्सीजन खत्म भी हो जाती है तब भी ये जिंदा रह सकते हैं, ये मरेंगे नहीं। तो मतलब ये फैकल्टेटिव है, मतलब दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, और फैकल्टेटिवली चेंज होकर किस में हो जाते हैं? किस में हो जाते हैं? एनारोबिक्स में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है एरोबैक्टर एंड स्यूडोमोनास। एरोबैक्टर एंड स्यूडोमोनास। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज की। ये जो अनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। ये कैसे हैं? ये हैं ऑब्लिगेट अनएरोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स।
अब जो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, एनारोब्स मतलब इन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, कंपल्सरी, तो दे रेस्पायर ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रेस्पायर कर सकते हैं। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट दे विल डाई, वो मर जाते हैं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल, जो कंपल्सरली अनारोबिक होते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, जो हमारे अंदर टिटनेस कॉज करता है। ना, अब है फैकल्टेटिव एरोब्स, जो पहले तो अनारोबिक थे लेकिन वो बदल जाते हैं एरोब्स में। तो दे ऑल्सो रेस्पायर in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, but if oxygen is present they turn to aerobic forms एंड रेस्पायर। किसमें बदल जाते हैं ये? एरोबिक में, इसलिए फैकल्टेटिव एरोब्स। एंड विच व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस? द बेस्ट एग्जांपल इज रोडोमाइक्रोबियम। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। अब बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन के बेसिस पर दी बैक्टीरियाज आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। नंबर वन आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज। and second one are heterotrophic bacteria. ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं ना बेटा, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो दे synthesize their own food and they are very
लेस इन नंबर। बहुत कम बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। और हीटरोट्रॉपिक कौन से होते हैं? दे डिपेंड अपॉन other organisms for food. They depend upon other organisms for food. खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर ये डिपेंड करते हैं, राइट? और क्या होता है? और मोस्ट of the bacteria are heterotropic. ज्यादातर हीट्रोट्रॉपिक होते हैं। हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हम नेक्स्ट पेज पर डील करेंगे, तो बस यहां मैं सिंपल लिखकर डाल रहा हूं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सेप्रोबिक, नंबर 2 पैरासिटिक एंड नंबर 3, जल्दी बोलिए, सिम्बायोटिक। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर 2 टाइप्स, फोटोऑटोट्रॉप्स एंड कीमोऑटोट्रॉप्स। तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे कि दे रिक्वायर सनलाइट, क्लोरोफिल, ब्ला ब्ला ब्ला। बस सिंपल है, दे synthesize their food with the help of photosynthesis। और ये वाटर को यूज नहीं करते रिड्यूसिंग पावर की तरह। अगर वाटर को यूज करेंगे तो ऑक्सीजन निकलेगी, यहां पर ऑक्सीजन नहीं निकलती। दे डू नॉट यूज वाटर एज अ reducing power, hence oxygen is not evolved। इसलिए बैक्टीरिया में जनरली जो फोटोसिंथेसिस होती है, वेरी गुड एल्वीना, सेप्रोबिक, पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक, वेरी गुड। तो इसलिए इट इज नोन एज एनऑक्सीजेनिक। ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, इसको एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये फिर 2 टाइप्स के होते हैं, फोटोलिथोट्रॉप्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। बेटा नोट्स बनाना, नोट्स को अच्छे से पढ़ना, फिर वही टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना
और जो आज हम डीएस से देंगे वो डीएस से साथ के साथ सॉल्व कर लेना। तो व्हाट आर फोटोलिथोट्रॉप्स? लिथो का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। तो ये क्या करते हैं? दे यूज inorganic compounds as हाइड्रोजन डोनर। जैसे वाटर को तो यूज नहीं करते, लेकिन इनऑर्गेनिक क्या हो गया? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो वो यूज कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज। ग्रीन sulfur bacteria and purple sulfur bacteria. Photoorganotrophs, they use organic compounds as hydrogen donor. Example, green non-sulfur bacteria. ठीक है? एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक बेटा, अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स की। What are these chemoautotrophs? ये जो chemoautotrophs होते हैं, they make their food with the help of, अलवीना ने लिखा है, ठीक है बेटा, light. तो they synthesize their food with the help of chemicals. और ये इन केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। इस बेसिस पर दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? लेट अस सी। कीमो लिथोट्रॉप्स एंड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ये जो कीमो लिथोट्रॉप्स है, लिथो मतलब इनऑर्गेनिक, तो दे डिराइव न्यूट्रिशन बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपली लिख देते हैं, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और सामने लिख देते हैं ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स में तो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपको, मीथेन बैक्टीरिया। मीथेन ऑर्गेनिक होती है ना, CH4। एग्जाम्पल, मीथेन बैक्टीरियाज। मीथेन बैक्टीरियाज तो पूरे ग्रुप का नाम है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? बैक्टीरिया का नाम है
जल्दी बोलिए। मिथेनोमोनास। अल्वीना इज आस्किंग सर लेक्चर नोट्स कहाँ पे मिलेगा? बेटा आपके ऐप पर ही मिलेगा अल्वीना, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी लिख रख के बैठिए और साथ साथ में नोट्स बनाइए। मेरे नोट्स के बाहर नीट का पेपर नहीं आता है, और जब आप रिवाइज करेंगे तो यही पूरे नोट्स आपके ऐप पर पड़े हुए होंगे, तो आपका जो रह जाएगा वो बाद में फिल करना। लेकिन खाली बैठो नहीं, साथ में कॉपी पेन फेयर कॉपी रखो। मैं किसी भी दिन आपको फ़ोन करके बोल दूंगा अल्वीना अपने कॉपी की फ़ोटो खींच कर भेजो, ठीक है बेटा? तो इसका मीथेन बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोमोनास। ऐसे ही इधर कीमोलिथोट्रॉप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसका क्या एग्जाम्पल है? हाइड्रोजीनोमोनास। ऐसे ही सेकंड बैक्टीरिया है सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है बेगियाटोआ और थायोथ्रिक्स। ऐसे ही आपका है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस। एंड नंबर फोर्थ, नाइट्रोजन बैक्टीरियाज। नाइट्रोजन बैक्टीरियाज का एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस। एटसेट्रा। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। ये मैं जब भी पढ़ाता हूँ मोस्टली आई यूज चार्ट्स, टेबल, फ्लो चार्ट। इससे पढ़ना भी आसान होता है और एक बार में आपको समझ में भी आ जाता है। अल्वीना कौसर, आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा ये बचता था हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज। हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। और ज्यादातर बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? हीट्रोट्रॉपिक। और मैंने आपको बताया है हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आई एम टेलिंग यू पैरासिटिक बैक्टीरियाज। दूसरे होते हैं सेप्रोबिक, एंड तीसरे होते हैं सिम्बायोटिक। ऑल गुड। तो सबसे पहले ये जो पैरासिटिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेंगे या अंदर रहेंगे और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। तो दे लिव इनसाइड और on the surface of body of another
organism called host। जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं और उससे खाना डिराइव करते हैं। और होस्ट कैसा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इनसे न्यूट्रिशन को खींच लेते हैं एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। इनसे ये न्यूट्रिशन ले लेते हैं बेटा। और कई बार ऐसा भी होता है ये बदले में उनको बीमारियां भी दे देते हैं। ठीक है, they also cause diseases to the host. Now let me give you some examples for this. Examples: साल्मोनीला टाइफी, ये क्या करता है? हमारे अंदर टाइफॉइड भी कॉज करता है। दूसरा है विब्रियो कॉलरी, हमारे अंदर कॉलरा लेकर आता है, विब्रियो कॉलरी। ऐसे बहुत सारे हैं। इस चैप्टर के एंड में मैं आपको पूरी डिजीजेस का एक चार्ट दे दूंगा। नाउ जो इसमें सेप्रोबिक है, सेप्रोबिक क्या करते हैं पहले सुन लो ध्यान से। ये डेड बॉडीज से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर of dead bodies। और ये क्या करते हैं? उनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स on them and absorbs the nutrition। और जो उसमें से जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Hence this method is also called absorptive। And these organisms are also called osmotrophs। क्या कहते हैं इनको? ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं एक। स्टेफाइलोकोकस। नाउ व्हाट आर सिम्बायोटिक? सिम्बायोटिक क्या करते हैं? दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर organisms and provide help to them। मतलब खाना तो लेते हैं लेकिन बदले में उनको कुछ यूजफुलनेस देते हैं, कुछ फायदा पहुंचाते हैं, कुछ बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो बेनिफिट वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल? द एग्जाम्पल इज
rhizobium bacteria fixes atmospheric nitrogen in the root nodules of leguminous plants. खाना तो ले रहा है राइजोबियम, लेकिन बदले में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी वो कर रहा है. तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब तक एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों. हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा हो गए, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हो गए, लाइफ प्रोसेसेस ऑफ बैक्टीरिया हो गया जिसमें रेस्पायरेशन पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया. अब बचता है हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. आज का लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, राइट. तो शुरू करते हैं. रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. तो जब हम बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया कितने मेथड से रिप्रोड्यूस करता है वो इंपॉर्टेंट है. मोस्टली reproduce by vegetative and asexual methods. इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट. मतलब ना ही इसमें गैमीट्स बनते हैं और ना ही इसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता है. तो लेट्स स्टार्ट अप विद नंबर ए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? मोस्टली बाय बाइनरी फिशन. मोस्टली बाय बाइनरी फिशन. बेटा बाई का मतलब टू और फिशन का मतलब ब्रेक ऑफ, मींस टूटना. तो व्हेन अ मदर सेल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. हियर a mother cell divides into two similar daughter cells. अब ये होता कैसे है? देखिए इधर बहुत ध्यान से देखिएगा. सपोज दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द मदर सेल और ये है इसका डीएनए. दिस इज द डीएनए. तो सबसे पहले डीएनए का डिवीजन होता है. डिवीजन ऑफ डीएनए. और डीएनए या न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वी कॉल इट एज कैरियोकाइनेसिस. तो पहला स्टेप क्या है? कैरियोकाइनेसिस. अब डीएनए तो टूट गया,
टूट गया। अब इसमें एक कंस्ट्रिक्शन बनती है, अपीयरेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या दिखाई दे रही है आपको, कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन गहरी होती जाती है, ये डीप होती जाती है, और ये बीच में से टूट जाता है। लाइक दिस। These are two similar daughter cells। और पहले तो हुआ डिवीजन ऑफ डीएनए, अब क्या टूटा, साइटोप्लाज्म। तो इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नंबर 2, और इसका टेक्निकल टर्म है साइटोकाइनेसिस। सो दिस इज अबाउट बाइनरी फिशन। आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर पूरा होता है। नाउ लेट अस मूव टू नंबर बी, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। asexual reproduction। ये किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से, और ये ज्यादातर अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। किस में होता है, अनफेवरेबल, मतलब या तो बहुत ज्यादा सर्दी हो या बहुत ज्यादा गर्मी हो, तब ये क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली बाय स्पोर फॉर्मेशन। और ये जो मेथड है, इट टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। और स्पोर फॉर्मेशन को हम एक और टर्म से जानते हैं, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन। बेटा बैक्टीरियाज में स्पोर्स बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, मैनी टाइप्स ऑफ स्पोर्स, लाइक जैसे हिप्नोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स होते हैं। फिर एप्लानोस्पोर्स, फिर जल्दी बोलिए, हाँ, एंडोस्पोर्स, एटसेट्रा। इसमें जो ये वाले स्पोर्स हैं, एंडोस्पोर्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बता रहा हूं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर्स की कुछ खास बात है। सबसे पहली बात यह है, इट इज फाउंड only in rod shaped bacteria, बैसिलस में। और एक बैक्टीरिया में एक ही एंडोस्पोर होता है, ओनली a single endospore
is formed in a bacteria. ठीक, अब ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्यों सरवाइव कर पाते हैं, बहुत आराम से ये सरवाइव कैसे कर पाते हैं, जल्दी बताइए मुझे फटाफट। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है और इनमें वाटर कम होता है तो सड़ेंगे नहीं, और एक एसिड होता है, तो एक मिनट, दे कैन survive in unfavorable conditions due to, अब ड्यू टू में पॉइंट नंबर 1 थिक सेल वॉल, पॉइंट नंबर 2 less water, and point number 3 presence of dipicolinic acid। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूं जब मैंने बैसिलस बनाया था, दिस इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एंडोस्पोर, and this one is rod shaped, या जिसको हम कहते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। और ये जो एंडोस्पोर है ये केवल 2 ही बैक्टीरियाज में मिलता है, किसमें, बैसिलस एंथ्रेसिस में और क्लोस्ट्रीडियम टिटानी में। फाउंड only in 2 बैक्टीरियाज, कौन कौन से हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी एंड नंबर बी बैसिलस एंथ्रेसिस। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी टिटनेस कॉज करता है और बैसिलस एंथ्रेसिस काउ बफलोज में क्या कॉज करता है, जल्दी बोलिए, वो कॉज करता है एंथ्रेक्स। डन। तो दिस इज अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फाइनली वी आर एल्वीना, हाँ जूस्पोर्स, लेकिन जूस्पोर्स बच्चे एल्गी में ज़्यादा मिलते हैं, एल्गी और फंजाई में, ठीक है। चलिए, नाउ let us start with the last topic of today, that is sexual reproduction। इसमें ना ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। क्यों, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमीट फॉर्मेशन, एंड नंबर 2 नो फर्टिलाइजेशन। ना फर्टिलाइजेशन होता है ना गैमीट फॉर्मेशन होता है, लेकिन बट देयर अकर्स ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए, और नेकेड डीएनए में भी क्या, एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर, एफ प्लाज्मिड और एफ फैक्टर फ्रॉम one bacterial strain to the other।
इसको क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और इसके और भी दो नाम है, और पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। और मीरोमिक्सिस। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि एक बैक्टीरिया में दो तरीके के डीएनए होते हैं, एक वो जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लियोइड, दूसरा वो जो स्पेशल कैरेक्टर देता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक एफ प्लाज्मिड होता है। तो मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया बनाया, इस बैक्टीरिया में ये तो मैंने बना दिया जीनोमिक डीएनए जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और यहां पर बना दिया प्लाज्मिड। तो बेटा वो बैक्टीरियल स्ट्रेन जिसके पास प्लाज्मिड होता है, इसको कहते हैं एफ पॉजिटिव स्ट्रेन। क्या कहते हैं? एफ पॉजिटिव स्ट्रेन, या इसको कहते हैं डोनर या मेल। और ये बैक्टीरिया है, इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है, तो इसको कहते हैं एफ नेगेटिव स्ट्रेन और रेसिपिएंट और फीमेल। बस। तो इसमें से अगर इसमें ये एफ प्लाज्मिड चला जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे, जल्दी बोलिए क्या बोलेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये तीन तरीके से होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, थ्री मेथड्स। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन। आपको याद है, आपने 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। सेकंड नंबर इज ट्रांसडक्शन, ये भी आपने पढ़ा है, हर्शे और चेज। एंड द थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन। इसमें हम डेफिनेशन एक ही तरीके से शुरू करेंगे, और वो ये है, द ट्रांसफर ऑफ F factor from one bacterial strain to the other dash dash dash। अब यहां से कंटिन्यू करेंगे, टू द अदर थ्रू द मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है? अगर बैक्टीरिया पानी में है या एयर में है, एयर और वाटर, बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें मैंने डायग्राम बनाया है, एक ये बैक्टीरिया है जिसके पास दो एफ फैक्टर हैं, तो ये है एफ पॉजिटिव, और एक ये है
जिसके पास एक भी नहीं है, F नेगेटिव, तो ये मीडियम से, पानी है तो पानी, वाटर है तो वाटर, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और अब दोनों ही F पॉजिटिव कहलाएंगे। दोनों ही क्या कहलाएंगे? F पॉजिटिव। इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने। डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। याद है वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट? और आपको लिखना हो तो लिख लो, इसमें इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने लिया था न्यूमोकोकस निमोनी। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय एवेरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। अब ट्रांसडक्शन क्या होता है? सी, द ट्रांसफर ऑफ F फैक्टर फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू द अदर with the help of a bacteriophage। और बैक्टीरियोफाज क्या होती है? इट इज अ वायरस दैट अटैक्स ऑन बैक्टीरिया। तो मैंने क्या किया? वापस से मैंने बैक्टीरियाज बनाए, 1 and 1 2। इसके पास 2 F फैक्टर हैं तो ये F प्लस है, इसके पास एक भी नहीं है तो ये है आपका F माइनस। और ये किसके थ्रू जा रहा है? ये जाएगा, अभी देखो ये है बैक्टीरियोफाज, ये एक वायरस है, ये वायरस इस डीएनए को लेगी और इसमें डाल देगी, और अभी ये इस पर बैठ चुकी है और इस पर डाल चुकी है। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज। तो ये किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हर्शे एंड चेज। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था बेटा? एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था जिंडर और लीडरबर्ग ने। Now let's move on to the last one, that is conjugation. Now in this conjugation, this transfer takes place with the help of conjugation tube, and this conjugation tube is also known as sex pili. Now what happens? Two bacteria come closer and they form a conjugation tube. This is F plus, this is F minus, and after the DNA is transferred, the conjugation tube disappears. So this get transferred through this, and this is conjugation tube.
it disappears after the transfer of DNA, and this was discovered and experimentally proved both by Leader and Tatum. Proved by Lederberg and Tatum. So students, this is all about the sexual reproduction. Very good, Alvina, you have given the answer. Transformation, transduction and conjugation. Very nice बेटा. And with this हमारे सारे टॉपिक्स आज के कंप्लीट हो गए हैं और हमारा डेली का एक ट्रेडिशन है कि हम डेली चलते चलते लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एंड व्हाट इज द टुडेज क्वेश्चन? इट इज हाउ डू बैक्टीरियाज रिप्रोड्यूस इन अनफेवरेबल कंडीशंस. अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिशन तो होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव तो फेवरेबल में होगा तो नहीं. फ्रेगमेंटेशन होता है फिलामेंटस बैक्टीरियाज में, जैसे नॉस्टॉक में, वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा जब हम यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे. लेकिन स्पोर फॉर्मेशन माने स्पोरुलेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, और प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी फेवरेबल में होता है. तो हमारा बेस्ट आंसर है नंबर सी. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही. आज हम जितना सोच के आए थे उतना हमने अच्छे से पढ़ लिया है. टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद आर्की बैक्टीरिया. ठीक है बेटा, तो अच्छे से पढ़ना. वेरी गुड अलवीना, करेक्ट आंसर. अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, घर जाकर उन नोट्स को एनसीईआरटी से पढ़ना, जो हमने डीएसए दी हुई है उस डीएसए को सॉल्व करना, और कल की क्लास में उस डीएसए से रिगार्डिंग डाउट्स पूछना पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, बिकॉज टुडे इज फ्राइडे, सैटरडे वी डोंट हैव क्लासेस, संडे इज ऑफ. तो मंडे को मिलते हैं यही 12:30 बजे. अंटिल देन कीप स्टडिंग एंड हैव अ